जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, एग्री है? आप अपने पक्ष में तर्क दें। आज का ये प्रश्न है, आइए देखते हैं इसका क्या। जनता जब अपने हक की आवाज़ उठाती है तो लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो जाती है। संघर्ष से बदलाव का रास्ता खुलता है, तभी तो लोकतंत्र हर आवाज़ को सुनता है। जनता की आवाज़ उठेगी तभी लोकतंत्र मजबूत बनेगा। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष के चलते हुआ है, पीपुल्स स्ट्रगल्स के चलते हुआ है, अवामी जद्दोजहद के चलते हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में, इस संसार में जितना भी जगह लोकतंत्र का विकास हुआ है, डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ है, वो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मुकाबला और पीपुल स्ट्रगल, जन संघर्ष और अवामी जद्दोजहद के चलते ही हुआ है। यदि यह कहा जाए कि जन संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जाजरेशन नहीं होगी, मुबालिगा आराई नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो जनसंघर्ष के माध्यम से ही हुआ है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है मुबालिगा आराई और एग्जाजरेशन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि वह इतना तेज दौड़ा कि हवा पीछे छूट गई, तो एग्जाजरेशन या अतिशयोक्ति का अर्थ ये होता है कि वास्तविकता से हटकर, यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होती, कोई हकीकत नहीं होता, कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती। इसको बढ़ा चढ़ाकर, रंग मसाला लगाकर कही गई बात जो है उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति। उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि उसने इतना रोया कि नदी बह गई, उसने इतना रोया कि उसके आंसुओं से नदी बह गई। उसके आंसुओं से नदी नहीं बह सकती, ये एक झूठ है और ये बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है। ये नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल बात है, असंभव बात है। तो इसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति। जैसे किसी ने कहा वह इतनी सुंदर है कि उसको देखकर चांद भी शर्मा गया। ये पॉसिबल नहीं है, आदमी कितना भी सुंदर हो उसको देख कर चांद शर्मा नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे ही बातों को अतिशयोक्ति कहा जाता है। जैसे जैसे किसी ने कहा कि उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा शहर शोर मच गया। अब भला बताइए, किसी की आवाज़ कितनी तेज़ हो सकती है? इतना तेज़ हो सकता है कि पूरा शहर में शोर हो जाए? ऐसी किसी की भी आवाज़ नहीं है। तो जो असंभव बात हो, वास्तविकता से हट के हो, वैसी बातों को कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जब सत्ताधारियों एवं सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है, तब वह घड़ी फैसलाकुन लम्हा कहलाता है, निर्णायक घड़ी कहलाती है, डिसिसिव मोमेंट कहलाता है। ऐसी घड़ी, ऐसा मोमेंट, ऐसा लम्हा किसी भी लोकतांत्रिक देश में तब आती है जब वह देश लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, एक्सपेंड हो रहा हो, तवसीह हो रहा हो। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष का समाधान जनता के व्यापक लामबंदी के सहारे ही संभव है, पॉसिबल है, मुमकिन है। व्यापक लामबंदी क्या होता है? व्यापक लामबंदी मतलब ब्रॉड मोबिलाइजेशन या बड़े पैमाने पर तहरीक करना, उसी को बोलते हैं व्यापक लामबंदी। जनता कभी कभी जनसंघर्ष का समाधान मौजूदा संस्था जैसे संसद या न्यायपालिका के माध्यम से हो जाता है। लोकतांत्रिक देशों में जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, सियासी जमात होती है। जनसंघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक लोकतंत्र में जनसंघर्ष भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है, पॉसिबल है, मुमकिन है। राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम है, पॉजिटिव मीडियम्स है, मुस्बत जरिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने बिना संगठन बनाए ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकजुट होते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बिना संगठन बनाए ही अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का निर्णय लेते हैं। ऐसे समूह को जन संघर्ष कहते हैं, आंदोलनकारी समूह कहते हैं। में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में और सुदृढ़ करने में जन संघर्ष की अहम भूमिका होती है, क्रूशियल रोल होता है, कलीदी किरदार होता है। जन संघर्ष लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास करती है, अटेम्प्ट करती है, कोशिश करती है। लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, आम इत्तेफाक की राय से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसला लेने में जन साधारण के विचारों को अनदेखा करती है तो ऐसे फैसले के खिलाफ जन आंदोलन होता है, जन संघर्ष होता है। और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है। जन संघर्ष जो है वो सरकार को तानाशाह एवं मनमाने ढंग से निर्णय लेने से रोकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात होती है।